फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले के क्लास के वीडियो में मैंने आपको जो है क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में मैंने आपको सारा थ्योरी बता दिया था और आपको मैंने थ्योरम भी आपको 3 थ्योरम जो है मैंने प्रूव कर दिया। तो अब मैं जो हूँ आपको जो है फोर्थ थ्योरम को प्रूव करने वाला हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं वो एक बार जाके उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जब तक नहीं देखेंगे तो आप बीच में अगर आएंगे, तो बीच में अगर आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ होंगी। हालांकि समझ में आ जाएंगे लेकिन थोड़ा सा कठिनाई होगा, तो इसलिए आप लोग जो है प्लीज उस वीडियो को देख लें। तो चलिए अब मैं आपको जो हूँ और आपको मैं जो है शुरू करने वाला हूँ थ्योरम 8.4 9th क्लास का। क्या कहता है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एक पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट एंगल्स जो है वह आपस में इक्वल होते हैं। आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लीजिए। एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले नंबर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। सबसे पहला नंबर हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यह एक पैरेललोग्राम है, यह एक हमारा पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसमें जो यह है ए सी एक डायगोनल है। तो चलिए हम लिखेंगे क्या, पहले गिवन, आप लिखोगे क्या, गिवन ए बी सी डी इज ए parallelogram. ABCD is a parallelogram in which AC is a diagonal. AC एक क्या है आपको, डायगोनल है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और उसमें जो है AC एक डायगोनल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें जो प्रूफ करना है उसे नोट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, यह देखिए ए सी यानी अपोजिट एंगल्स कौन कौन होंगे। देखिए ए का अपोजिट सी होगा और बी का अपोजिट डी होगा। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए का एंगल सी, एंगल ए का अपोजिट एंगल सी और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी, यह सभी आपस में जो होंगे एंगल ए सी के इक्वल होंगे और एंगल बी डी के इक्वल होंगे। हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूव हमें क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो यह हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, तो अब आप प्रूफ क्या दोगे, प्रूफ क्या दोगे, आप क्या जानते हो, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप क्या जानते हो कि पैरेललोग्राम में जो होते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो होता है वह आपको पैरेलल होता है। आपको क्या पता है कि पैरेललोग्राम में जो होते हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो चलिए अपोजिट साइड्स कौन कौन है आपको, ए बी सी डी, यानी ए बी पैरेलल होगा, देखिए ए बी का पैरेलल हो गया डी सी, और दूसरा क्या होगा आपको, दूसरा देखिए ए डी का पैरेलल होगा बी सी। तो यानी ए डी पैरेलल बी सी। तो यानी कहने का मतलब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो अपोजिट साइड्स कौन कौन हुआ, ए बी का पैरेलल होगा डी सी, ए डी का पैरेलल होगा बी सी। तो वो हमने नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सबसे पहला नंबर क्या याद रखना है कि अगर यह पैरेलल है तो चलिए हम ऐसा करते हैं। अब आप यहां पर जानते हैं क्या, अगर ए बी पैरेलल डी सी है एंड, अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी पैरेलल डी सी है और ए सी ट्रांसवर्सल है। ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है आपको, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, उसी तरह यहां भी देखिए ए डी पैरेलल बी सी है और इसमें भी ए सी इज ट्रांसवर्सल। दोनों में क्या है, ए सी ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो आपको क्या पता है कि यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल डी सी,
ए बी पैरेलल डीसी है और ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या पता है आपको कि जब अगर दो लाइन पैरेलल होती है उसे एक लाइन ट्रांसवर्स करती है तो उसमें अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी इसका जो अल्टरनेट होगा यह हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका अल्टरनेट यह होगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह 1 है और यहाँ पर जो यह है इसे हम मान लेते हैं, ये जो आपको एंगल है यह जो एंगल है इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 3 और इसे मान लेते हैं हम 4। फिर से देखिए हमने जो डिनोट किया है उस बात को आप समझेंगे क्या कि यहाँ पर ए बी पैरेलल या जो ए बी है डीसी के पैरेलल है और यहाँ पर जब एसी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। रीजन में क्या लिखिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स। आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी तरह यहाँ पर देखिए ए डी पैरेलल बीसी है और ए सी जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है। तो उसी तरह आप क्या बोलोगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या लिखिएगा, इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल से आपने एंगल 1 का अल्टरनेट होगा एंगल 3, एंगल 2 का अल्टरनेट होगा एंगल 4। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कीजिएगा तो यह एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम प्लस करते हैं तो यह होगा एंगल ए। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करेंगे तो यह टोटल एंगल होगा एंगल सी। यानी एंगल ए जो है एंगल सी, यह दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों अपोजिट एंगल्स आपको क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसी तरह हम यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली, क्योंकि उसी तरह हमको करना पड़ेगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यही हमें प्रूव करना था, इसी चीज को हमें प्रूव करना था। एक बार मैं फिर से आपको क्या कर देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। आपको जो है क्या कह रहा है थ्योरम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी यह एंगल जो है ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो इसे इक्वल करने के लिए हमने ए सी एक डायगोनल क्या किया, ए सी एक आप पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आपको पता है कि डायगोनल जो होते हैं, यह ए सी एक डायगोनल है। और इस डायगोनल में आपको क्या पता है, जब यह ए सी एक डायगोनल है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट जो होते हैं साइड्स पैरेलल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल करेंगे। अपोजिट साइड्स यह ए बी का पैरेलल डी सी है और बी सी का पैरेलल ए डी है। जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब अल्टरनेट एंगल आपस इक्वल होंगे तो उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड मान के दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, तो जो कि ए के इक्वल होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो सी के इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया। उसी तरह सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। इस तरह से आपको प्रूव हो गया। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको थ्योरम 8.5 बताने वाला हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग थ्योरम 8.5 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 8.5 थ्योरम क्या कहता है, if in quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। यानी क्या कर रहे हैं हमें क्वेश्चंस में, अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ईच पेयर जो है अपोजिट एंगल्स का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसका जो है एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपको क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दिए, नेमिंग कर लिए ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। यानी यहाँ पर मान लीजिए यह एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, यह एंगल आपको 3 है और यह आपको एंगल 4 है। तो क्या कह रहा है कि इसमें
जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स कौन होंगे, 1 का 3 होंगे, 2 का 4 होंगे, यानी इन दोनों अपोजिट एंगल्स का सम, अगर ये सभी अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है, यानी 1 3 के इक्वल हो, 2 4 के इक्वल हो, तो आपको प्रूफ क्या करना है, यह एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए सबसे पहले नंबर हमें जो गिवन है उसे डिनोट करते हैं। हमें गिवन क्या है वो पहले नोट करेंगे। गिवन हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। पहले हम नोट कर लेंगे कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच क्वाड्रिलेटरल है, इन विच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या है आपको, इक्वल है। तो अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल है, डेट इज अपोजिट एंगल क्या है आपको, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और आपको क्या है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो हमें पहले जो दिया हुआ है गिवन है पहले उसे नोट करिए। फिर से देखिए हम क्या लिखे, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि अपोजिट एंगल्स 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। टू प्रूव डेट, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हमें प्रूव करना है क्या, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए इसके लिए आप प्रूफ क्या दोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में आप लिखोगे क्या, प्रूफ में लिखोगे क्या कि हम जानते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है आपको, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है आपको, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा आपको, 360 डिग्री होगा। क्यों, हम जानते हैं कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वह क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यानी आप क्या कह सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3, आप यहाँ पर देखिए आपका जो 3 एंगल है वह किस एंगल के इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ 3 के जगह पर 1 लिख सकते हैं। उसी तरह 4 एंगल किसके इक्वल है आपके, 2 के इक्वल है। तो 4 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, आपको एंगल 2 लिख देंगे। इस तरह से अब आपको देखिए 2 बार 1 है, 2 बार 2 है, यानी यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो उसी तरह अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा आपको, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये क्या होगा आपको, 180 डिग्री होगा। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपको हो गया 180 डिग्री। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमें क्या है क्वेश्चन में जो दिया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वह एक पैरेललोग्राम होंगे। तो सबसे पहला नंबर आप देखिए, आप ये सोचोगे कि पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए इसमें आपको यह सोचना है, चूंकि हमें इसमें डायगोनल है नहीं तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डायगोनल अगर रहता तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा सकते थे। तो अब हम यह सोचेंगे कि हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो इसका क्या होगा, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, जैसे अगर 1 और 2 एंगल है, इस दोनों का सम अगर हम 180 डिग्री ला दे तो यह दोनों क्या होगा आपको, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर ला देंगे तो यह पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए हमने 1 और 2 का सम 180 डिग्री ला दिया। उसी तरह किसी और को भी हम 2 एंगल को प्लस करेंगे, जैसे 1 और 4 ले लेते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या प्रूव कर सकते हैं आप,
ये 1 और 4 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसे भी आप क्या कीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, हम उसी तरह ला सकते हैं। तो अब आपको प्रूफ मतलब कहने का मतलब ये जो 1 और 2 का जो एंगल है, ये 1 और 2 आपको क्या है, आपको इंटीरियर एंगल है। तो चलिए इसी को अब हम लैंग्वेज में लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे यार, हम लैंग्वेज में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ए बी, या आप ऐसे कह सकते हो ए डी और बी सी फॉर लाइन्स, यहाँ पर लिखेंगे फॉर लाइन्स ए डी एंड ये ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, ध्यान देना ये ए डी है और ये बी सी है। तो ए डी और बी सी को कौन सा लाइन कट कर रहा है, देखिए यह जो है ना, यह लाइन आपको, यह हुआ ए डी, यह हुआ बी सी, इसको कौन सा लाइन कट कर रहा है, तो ए डी लिखेंगे। ए डी इज ट्रांसवर्सल। अब ए डी इज क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी फॉर लाइन्स ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए यह हुआ ए डी और यह हुआ आपको बी सी, और इसका ट्रांसवर्सल देखिए ए डी है और यह आपको बी सी है। ए डी और बी सी का ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, आपको ए बी है। तो ए डी और बी सी लाइन के लिए, ए डी और बी सी लाइन के लिए आपको क्या है, ए बी इज ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल है। और साथ के साथ आप क्या देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 जो हो गया आपको इंटीरियर एंगल्स हो गया। और आप क्या जानते हैं कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता है उसका सम कितना होता है, आपको 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखें, फोर लाइन्स ए डी एंड बी सी, ए बी इज ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंड 2 ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 2 आर इंटीरियर एंगल हो गया। और आप क्या जानते हैं कि एंगल 1 एंड यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेम साइड ट्रांसवर्सल। सेम साइड क्या है आपको, ट्रांसवर्सल है, और जिसकी सम क्या है, सम यानी एंगल 1 और एंगल 2 जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और इसकी जो सम है, सम क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम होगा वह 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री आपको कैसे आया, तो आपने यहाँ पर यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है आपको 180 डिग्री है, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और 2 जो है वह आपको इंटीरियर एंगल है, 1 और 2 इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वह होता है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो वही लिखा हूं मैं, एंगल 1 एंड 2 आर इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और सेम साइड का ट्रांसवर्सल अगर 180 डिग्री होता है तो आपने 180 डिग्री यहाँ पे ला दिया। अगर ये 180 डिग्री होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो है ए डी जो है पैरेलल हो गया बी सी। उसी तरह सिमिलरली उसी तरह हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली उसी तरह आप क्या कह सकते हो, 1 और 4 का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो उसी तरह आप सिमिलरली क्या कहिएगा कि यह जो है 1 और 4 को उसी तरह कह सकते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो होगा 180 डिग्री होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल जो होगा, यहाँ पर देखिए ए डी पैरेलल बी सी हुआ, तो ए बी पैरेलल आप क्या कह सकते हो, डी सी। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं एंगल 1 और 4 के लिए, उसी तरह देखिए 1 और 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यह जो यहाँ 1 और 4 है उसी तरह आप यहाँ पर लिखिएगा ए बी और डी सी जो है, यह ए बी और डी सी का ट्रांसवर्सल क्या है, ए डी है। फिर उसी तरह इस दोनों का सम सेम सिमिलरली इसी तरह होगा। तो इस तरह से हम जो है प्रूव कर दिए। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी जो है आपको क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया ए डी पैरेलल बी सी है, और ए डी पैरेलल जो है ए डी पैरेलल बी सी है, और ए बी पैरेलल डी सी है। आपने प्रूफ कर दिया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम 8.6 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी आपको प्रूफ करना है
कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वह आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं क्या। तो मान लीजिए यह एक पैरेललोग्राम हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस पैरेललोग्राम में यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह हो गया डी। चलिए तो एक पैरेललोग्राम हम सबसे पहले ड्रॉ कर लिए, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, देखिए इसकी जो डायगोनल है, यह मान लीजिए यह इसकी डायगोनल ए सी हो गया, ये डायगोनल हो गया बी, और यहाँ पर जो डायगोनल है वह कहता है पैरेललोग्राम का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यह एक ओ पॉइंट है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब यह हुआ हमें क्या प्रूव करना है, यह जो ओ ए है और ओ सी है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा, यानी डायगोनल जो है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, आपको प्रूव करना है। तो चलिए हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए पहले हम नोट करेंगे जो जो हमें दिया है, किसी भी क्वेश्चंस को अगर आपको प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के पहले आपको उसमें हमेशा लिखना पड़ेगा गिवन क्या है आपको, उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूव्ड क्या करना है, और प्रूफ क्या देना है। वो तीन चीजें जो है आपको लिखना है। और साथ के साथ अगर आप किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की है तो आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपको देखिए सबसे पहला नंबर अगर प्रूफ करने वाला होगा, आप फिगर ड्रॉ कीजिए, गिवन लिखिए, प्रूव्ड क्या करना है वो लिखिए, और प्रूफ क्या कर रहे हो वो। अगर इतना सारे पॉइंट्स लिखते हैं, अगर आपको 3 मार्क्स का है तो आई थिंक आपको उसमें जो है कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको, इसलिए ये सब लिखना जरूरी है। पहले आप लिखने के लिए सीखिए। तो हमने क्या लिखा, गिवन एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इन विच, यह पैरेललोग्राम है, और आपको इसमें क्या है, इन विच ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इज डायगोनल्स, डायगोनल है तो डायगोनल लिखेंगे, डायगोनल्स, एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए सी डायगोनल्स, यानी हमने क्या लिखा, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें सी एंड बी डी डायगोनल है, एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ए सी एंड ए डी। ये जो हमें दिया हुआ था हमने क्या किया, इसे नोट कर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। हमें जो प्रूफ करना है क्या, आपको यह जो डायगोनल है ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, यह हमें प्रूफ करना है। तो जो हमें प्रूफ करना है उसे हम नोट कर लिए। यहाँ पर प्रूफ लिखना है, प्रूफ डेट हमें जो प्रूफ करना है वो लिखना है। तो हमें प्रूफ डेट क्या करना है, प्रूफ ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। तो आप इसमें प्रूफ क्या दोगे, प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ में आप क्या जानते हो, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्रूफ में आप क्या लिखोगे यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहला नंबर हमें जो है, आपको देखिए जैसे हमें प्रूफ करना है ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो अब आप यहाँ पर देखो क्या यह ट्रायंगल क्या उसमें आ रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान देना, क्या ओ ए और ओ बी, देखिए ओ ए ओ सी, ओ बी ओ डी, यानी कहने का मतलब यह दोनों ट्रायंगल आ रहा है आपको। तो क्या यह दोनों ट्रायंगल आ रहा है, अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दे, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर दे, कॉन्ग्रेंट। अगर इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो उसके बाद जो है इस दोनों ट्रायंगल को जब आप कॉन्ग्रेंट करेंगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो हम सिंपलिसिटी से कह सकते हैं कि ओ इक्वल टू ओ ए, ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम कॉन्ग्रेंट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको जो है इंफॉर्मेशन, इसमें हमें कुछ दिया है नहीं, तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहला नंबर आप जानते हो यह एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में इस दोनों में आपको चलना है। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या है, अपोज आपको जो है अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या यह एंगल
इस एंगल के इक्वल हो सकता है? बताइए, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है? तो ऐसा करते हैं, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस एंगल का नाम और इस, देखिए इस एंगल का, यानी यह एंगल जो होगा क्या इस एंगल के इक्वल हो सकता है? तो इसे हम 3 और इसको इक्वल 4 लिख सकते हैं। क्या? देखिए इस दोनों ट्रायंगल में, चूंकि यह एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आपको क्या पता है कि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसीलिए मैंने यह एंगल लिया। देखिए इस साइड का यह एंगल, यानी एंगल 1 का एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, उसी तरह एंगल 3 का एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से। तो यही चीज हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो चलिए, ये अपोजिट साइड्स आपको पैरेलल होते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एंगल, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आप लिख दोगे तो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए डी, यहाँ पर ध्यान देना पैरेलल होता है अपोजिट एंगल, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे देखिए ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी है। उसी तरह चूंकि दोनों में हम लेंगे ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी लेंगे, बट अब यहाँ पर देखिए ए डी पैरेलल बी सी है और इसमें अब देखिए ए डी पैरेलल बी सी है और इसमें ट्रांसवर्सल 2 है, एक है आपको ए सी, एक है बी डी। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर ऐसा करते हैं, बी यहाँ पर लिख देते हैं ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, एक बार ए सी ट्रांसवर्स कर रहे हैं, तो ए सी जब ट्रांसवर्स कर रहा है तो ए सी इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पर लिख देते हैं, तो थोड़ा ठीक से हम लिख लेते हैं, क्लियर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी पैरेलल बी सी एंड यहाँ पर क्या लिखिएगा, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी क्या हो गया आपको, ट्रांसवर्सल हो गया। उसी तरह फिर से देखिए, यह जो है ए डी पैरेलल बी सी है, एक बार ए सी ट्रांसवर्सल है और एक बार बी डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब अगर ए सी, अगर यहाँ पर देखिए ए सी आपको क्या कर रहा है, ए डी और बी सी पैरेलल है और ए सी इसको कट कर रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, उसी तरह यहाँ पर देखिए ए डी पैरेलल बी सी है और उसका ट्रांसवर्सल क्या है, बी डी है, तो उसी तरह आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन में क्या लिखिएगा, उसी तरह अल्टरनेट एंगल लिख दिए, इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर से देखिए, मैं आपको एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, ए डी पैरेलल बी सी है, ए डी पैरेलल बी सी है और इसका ए डी ट्रांसवर्सल है, और ये ए डी देख रहे हैं, ए डी जो है इस लाइन को कट कर रहा है, ए डी और बी सी को यह लाइन कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उसी तरह ए डी और बी सी को बी डी आपको ट्रांसवर्स कर रही है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कैसे? अल्टरनेट एंगल से। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे। अब चलिए हम क्या करेंगे, अब इस दोनों ट्रायंगल को, यह जो ट्रायंगल है और यह जो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल को हम कर लेते हैं कॉम्प्लीट। तो चलिए अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब आपको लिखना है इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या नाम दोगे, ओ ए डी, एंड इस ट्रायंगल का नाम लिखना है, क्या बोलोगे आप, ओ बी सी। ध्यान से देखिएगा, आपको जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का हमने नाम लिखा, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है, ओ ए डी, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ओ बी सी। अब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अभी आपने देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किया, कैसे? तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपने लाया। उसी तरह अब आप देखिए कि यह एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है, तो आप क्या लिख सकते हो, यह जो AD है यह और यह आपस में इक्वल होगा, तो AD इक्वल टू BC। रीजन में लिखिएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स
of parallelogram are equal. Parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal. रीजन लिख दिए. AD इक्वल टू क्या हो गया? BC हो गया. कैसे हो गया? तो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है. फिर उसी तरह आपने क्या प्रूव किया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. कैसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर सेकेंड से आपने जो है प्रूव किया कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है. इस तरह से दोनों ट्रायंगल देखिए, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट. तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBC. देखिए OAD और OBC कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? तो देखिए दो आपको एंगल है और एक साइड है, तो इसे आप बोल सकते हो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से. ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों हो गया आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. और जब दोनं ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जितने भी साइड होंगे वह आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यानी आप कह सकते हो कि OA यह जो है, चूंकि यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं. तो OA इक्वल टू OC, उसी तरह OB इक्वल टू OD. तो ये दोनों जो है आपको क्या है? डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो इस तरह से यही कैसे हो गया? तो आपको सिंप्लिसिटी से, जो कि आपको यही प्रूव्ड करना था, इस तरह से हमारा हो गया, प्रूव्ड हो गया. तो आप इस कैसे प्रूव हो गया? चूंकि हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए. जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंप्लिसिटी से OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, यही हमें प्रूव करना था. तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें. अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम 8.7 के बारे में बताऊंगा. देखिए अब आपको थ्योरम 8.7 के बारे में हम पढ़ेंगे. थ्योरम 8.7 क्या कहता है? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम. अभी इससे पहले का जो थ्योरम था 8.6, उसमें क्या कह रहा था कि किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होती है वो बाइसेक्ट करती है, यह प्रूव करना था. अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करती है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वह एक पैरेललोग्राम होगा. तो चलिए, तो करने का मतलब इसे हम प्रूव करते हैं. तो ऐसा करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं. पहले सबसे पहला नंबर एक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए यह ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और यह आपको डायगोनल है. यह आपको क्या है? डायगोनल है. तो हमने क्या किया? सबसे पहला नंबर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया ABCD, और आपको डायगोनल AC और BD है. तो सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पर क्या लिखना है? जो हमें दिया हुआ है. तो क्या लिखिएगा? गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. हमें जो दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल लिख लेंगे. इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स. ये दोनों डायगोनल्स हैं. क्या लिखिएगा? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AC और BD डायगोनल्स हैं. और क्या है? डायगोनल्स एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? O. ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है. और एंड AC इक्वल टू AC, यानी आपको जो दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग है, और आपको दिया क्या है कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD. यह हमें गिवन है. हमने लिखा ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AC एंड BD आर डायगोनल्स एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट O. एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्या है? इस दोनों डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, और OA इक्वल टू OC है, OA इक्वल टू OC है, और OB इक्वल टू OD है. यह हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है. तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है वो लिखना है. प्रूफ क्या करना है आपको? ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो चलिए अब हम इसे प्रूव करेंगे. पहले हमें जो, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना हो तो आप सबसे पहले उसका डायग्राम खींचिए, उसके बाद आपको जो गिवन है वो लिखिए, और आपको जो प्रूफ करना है वो लिखिए. उसके बाद
अब देखिए आप कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, तो उसके लिए मैं आपको अभी आपने क्या देखा था, आपने सबसे पहले क्या किया था कि अभी जो हम प्रूफ किए थे सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट किया था। तो उसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं प्रूफ में, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, इससे पहले वाले में भी यही दोनों ट्रायंगल लिए थे, अभी भी हम इसी ट्रायंगल को लेंगे। तो चलिए ट्रायंगल क्या है आपको, इन ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल क्या है आपको, ओ ए डी, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड, और ये दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को आप करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहला नंबर यह जो है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें गिवन क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, यह हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चंस में दिया है, क्योंकि यह देखिए यह और यह आपस में इक्वल है। उसी तरह आपको देखिए यह और यह आपस में इक्वल है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी, यह हम नहीं करें, यह गिवन है। और तीसरी बात आपको क्या पता है, देखिए क्या यह एंगल दिस एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यह दोनों, यह एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो चलिए इस एंगल का नाम लिखते हैं, इस एंगल का क्या नाम लिखोगे आप, देखो यहाँ पर लिखोगे डी ओ ए या ए ओ डी, एंगल ओ ए ओ डी इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कैसे है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिख सकते हो आप, ये दोनों आपस में क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पर देखिए ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हमें गिवन है। इस तरह से आपका दोनों ट्रायंगल आपको क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए डी, ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप कह सकते हो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए, आपको क्या, यह दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखिए जब दोनों ट्रायंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो अब आपको क्या पता है, यहाँ पर ध्यान देना है, इधर हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, क्या जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यह जो है, यह एंगल दिस एंगल, यानी इस एंगल का नाम मान लीजिए ये 1 है, और इस एंगल का नाम मान लेते हैं ये 2 है। तो क्या यह एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल होंगे, होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं। तो चलिए हम लिख सकते हैं, यानी इन ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ओ, इन आपने प्रूफ कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी आपने अभी जस्ट क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया, तो कॉन्ग्रुएंट किया तो उस तरह से आप कह सकते हो ओ ए डी, एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी, ध्यान देना आपको क्या बोले, एंगल ओ ए डी, उसी तरह ओ ए डी मतलब यह एंगल हो गया, उसी तरह इस एंगल का नाम क्या बोलोगे, ओ सी बी, यानी यह एंगल, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी आपस में इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से आपको क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर उसी तरह जिस तरह से यह एंगल इस तरह से एंगल आपस में इक्वल हो गया, उसी तरह देखिए क्या यह एंगल, क्या यह एंगल जो है इस एंगल के आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं होंगे, होंगे, क्यों एंगल होंगे, उसी तरह आपको सीपीसीटी से, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम देना है ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, उसी तरह इस एंगल का नाम क्या दोगे आप, ओ डी ए, ओ डी ए, यह दोनों आपस में सीपीसीटी से आपको क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या यह जो एंगल है ओ ए डी और आपको जो है यह एंगल क्या है, ओ सी बी या ओ सी बी, तो हमने लिख दिया ओ सी बी। उसी तरह यह जो एंगल है ओ बी, देखिए यह जो एंगल है इसका नाम क्या देंगे आप, ओ बी सी, उसी तरह यह जो एंगल है उसका नाम देंगे आप क्या, ओ डी ए। तो इस तरह से आपस में अगर आपस में इक्वल हो गए, और आपको पता है ये दोनों जो एंगल है
वह क्या है, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और आपको पता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है, तो आप ध्यान दीजिए। क्या, यह जो है यहाँ पर देखिए, यह जो है ए बी और यानी ए डी और बी सी, ए डी और बी सी का ए यहाँ पर लिखेंगे हियर। एक मैं बता देता हूं आपको, ए डी एंड बी सी लाइन्स, ए डी एंड बी सी आर लाइन्स। क्या लिखिएगा, देखिए, ए डी एंड बी सी आर लाइन्स एंड ये क्या है आपको, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, और एसी इज ट्रांसवर्सल। एसी आपको क्या है, एसी आपको ट्रांसवर्सल है। इस तरह से आप क्या बोल सकते हो, एंगल एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल क्या है आपको, ओ सी बी। ये आपको क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। ये क्या है आपको, अल्टरनेट एंगल्स है। इस तरह से अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। इस तरह से अल्टरनेट एंगल उसी तरह से उसी तरह इस तरह से आप क्या कह सकते हो, उसी तरह से यह एंगल जो है, देखिए यह एंगल इस एंगल के आपस में इक्वल है। यह एंगल देखिए, यह जो एंगल है उसी तरह इस एंगल के आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर फिर हमें लिखना पड़ेगा कि ए डी एंड बी सी आर लाइन्स, और यहाँ पर जो लाइन्स है और यहाँ पर जो होगा उसी तरह आप क्या कहिएगा, बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी ट्रांसवर्सल है। उसी तरह यहां से लिख दीजिए एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ डी ए। यह क्या हो गया आपको, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। यह क्या हो गया आपको, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो अब आपको क्या पता है कि यह दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो अल्टरनेट एंगल जब आपस में इक्वल होते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल है और उसके जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल हो गए। अपोजिट साइड्स अब आप इस तरह से कर सकते हो, सो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल क्या हो गया आपको, ए बी पैरेलल डी सी। और आप क्या कह सकते हो, ए बी पैरेलल डी सी। उसी तरह ए डी पैरेलल क्या हो गया आपको, बी सी, ए डी पैरेलल क्या हो गया आपको, बी सी। इस आधार पर हम कह सकते हैं, चूंकि देखिए दोनों का अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गए। जब अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वह क्या होते हैं, आपस में वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। जब आपस में लाइन पैरेलल होंगे तो सो इट इज ए पैरेललोग्राम, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरह से आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अब आप जो है इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अभी तक में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें।